कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे हक के लिए लड़ना, डट के पढ़ना और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये मौका ना छूटे। अरे हमारे भीतर की ज्वाला से, हमारे भीतर की ज्वाला से मनु भाई मन ही मन टूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, पूरे बिहार के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। सरकार कह रही है कि आप लोग नॉन सीरियस एलिमेंट हैं, देश को बर्बाद करिएगा, सामान सरकारी तोड़िएगा, ठीक आदमी आप लोग है ही नहीं है। महिलाओं को महिलाएं ही पीट सकती है, अगर पीटना भी था तो। पुरुष ने इस प्रकार से पीटा है, पेट में लात मारा है, किसी को ब्लड निकला है, किसी को किसी मतलब निहत्ती एकदम, जैसे कि आप कह सकते हैं ना, जानवर को भी उस प्रकार से नहीं पीटा जाता है जैसे इंसानों को पीटा। अगर हम जानवर को भी पीटते हैं ना, हमारे अंदर दया आता है कि 4 लाठी मार दी अब छोड़ देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसे मारा जैसे लगा हम लोग जानवर नहीं, कौन है, आ गए हैं, लगता है कलयुग से आए और आप लोग सतयुग के हैं साहब। सरकार के कहने से क्या होगी, हर तरफ चिट्ठे चिट्ठे बटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो लाउड स्पीकर से पेपर लीक हुई है, सूत्रों की माने तो सर्किट हाउस में पेपर लीक हुई है, सूत्रों की माने तो अलग अलग जिला में पेपर लीक हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुई है? मेरे अंदर जो आवाज है वो कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी के कदमों पे चलते हैं और इसी सत्याग्रह से, इसी धरती से, बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और आज हम लोग भी सत्याग्रह कर रहे हैं। गर्दनी बाग के इस धरना स्थल में जब आप उधर देखेंगे तो आपको छात्रों की भीड़ दिखेगी और कला का भी भरमार दिखेगा। वो लड़के जो अधिकारी बनकर किसी पद को सुशोभित करना चाहते हैं, वो अपनी कविताओं के जरिए भी सरकार पर एक तरीके से हमला करना चाहते हैं और हमारा काम है खड़े होकर उनकी बातों को बड़े धैर्य पूर्वक सुनना, जिस काम में हम नीतीश कुमार की तरह कम से कम कोताही तो नहीं करते हैं। बाकी हमारे साथ एक भाई साहब है, भाई साहब ने बड़ा अच्छा एक छंद कहा, हम चाहते हैं कि वो सुना देंगे, उसके बाद उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई साहब के मन में क्या है और जिस प्रगति के राह पर बिहार है, हमारे हिसाब से नहीं, कोट अनकोट उन मुख्यमंत्री के हिसाब से वाकई में उस बिहार के बारे में वो प्रगति शब्द उसके साथ जोड़ा जा सकता है कि नहीं। तो पहले सुनाओ फिर होगा बात। कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे हक के लिए लड़ना, डट के पढ़ना और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये मौका ना छूटे। और आगे लिखा है, जो कि आयोग में बैठे हुए उनके अंदर लिखा है, उनके लिए लिखा हूं। अरे हमारे भीतर की ज्वाला से, हमारे भीतर की ज्वाला से मनु भाई मन ही मन टूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, पूरे बिहार के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। सरकार कह रही है कि आप लोग नॉन सीरियस एलिमेंट हैं, देश को बर्बाद करिएगा, सामान सरकारी तोड़िएगा, ठीक आदमी आप लोग है ही नहीं है। सर हम लोग जब कल निकले थे ना, नॉन सीरियस अगर आप कहते हैं तो आपकी ही बातों का, पहले आप कुछ और कहते हैं, हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही। हाँ, सरकार को ही हम बात पहुंचा रहे हैं। हाँ। कभी आप कुछ और कहते हैं, कभी आप कुछ और कहते हैं, तो आपकी ही वीडियो निकाल के आप देखिए ना कि आप क्या कहते हैं, और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक बातें आप क्लियर कहोगे कि यही चीजें होंगी तो हम उस पर डिग रहेंगे, कभी आप कुछ कहेंगे, कभी आप कुछ कहेंगे, तो हम लोग एकदम भ्रामक की स्थिति रहती कि होगा क्या। और कल हम लोग सर ऐसे निकल रहे थे, प्रणाम करते हुए निकल रहे थे सर,
उसको क्या कहते हैं, तोड़ना कहते हैं क्या? हम तो आपसे याचना करते हैं, विनती करते हैं और एक ही चीज मांग रहे हैं कि आप जो एग्जामिनेशन करवा दीजिए। अगर लाठी मारना है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, 200 400 500 जिनको मारना है खा लेते हैं, लेकिन हम लोग री एग्जामिनेशन की मांग करते हैं क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा एक एग्जामिनेशन होना चाहिए। सुने कि महिला आपकी कैंडिडेट को पुरुष पुलिस पीट रहा था रोड पर। बहुत दर्दनाक स्थिति से सर मारा गया है, इनकी कहने की बात नहीं, आप देख सकते हैं, और हॉस्पिटलाइज है क्योंकि महिलाओं को महिलाएं ही पीट सकती है। अगर पीटना भी था तो पुरुष ने इस प्रकार से पीटा है, पेट में लात मारा है, किसी को ब्लड निकला है, किसी को किसी मतलब निहत्ती एकदम, जैसे कि आप कह सकते हैं ना, जानवर को भी उस प्रकार से नहीं पीटा जाता है जैसे इंसानों को पीटा। अगर हम जानवर को भी पीटते हैं ना, हमारे अंदर दया आता है कि 4 लाठी मार दी अब छोड़ देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसे मारा जैसे लगा हम लोग जानवर नहीं, कौन है, आ गए हैं, लगता है कलयुग से आए और आप लोग सतयुग के हैं साहब, कि हम लोग को पीट रहे हैं, कि हम लोग जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे हम लोग तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। सरकार की हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, री एग्जाम नहीं होगा। सरकार के कहने से क्या होगी, हर तरफ चिट्ठे चिट्ठे बटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो लाउड स्पीकर से पेपर लीक हुई है, सूत्रों की माने तो सर्किट हाउस में पेपर लीक हुई है, सूत्रों की माने तो अलग अलग जिला में पेपर लीक हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुई है? अगर आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर में पेपर लीक हुई है तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अगर घटती है तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बताइए हमको आप, तो मान लीजिए कि सरकार री एग्जाम नहीं करवाती है, तो जो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा था, अगर वो दोबारा एग्जाम हो गया सेंटर वाला, तब तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए ना। जब हम लोग उसके खिलाफ जब एक आवाज पहले उठा चुके कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपने कैंसिलेशन कर दिया, फिर अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो फिर तो वहीं पहुंच गए। तो मैटर को सुलझाना है ना कि मैटर को उलझाना है। आप किसी भी तरह करिएगा तो री एग्जामिनेशन भी लेना ही पड़ेगा। अगर हार्ड क्वेश्चन सेट करते तो हमारे उस 12,000 भाइयों के साथ में गलत होगा, अगर वो इजी क्वेश्चन सेट करते तो हमारे साथ गलत होगा। किनका रिजल्ट होगा, किनका रिजल्ट नहीं होगा, तो इन तरह की चीजें में सर हम लोग पड़े हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष से क्या दिक्कत है आप लोगों? आयोग के अध्यक्ष से कोई दिक्कत नहीं, इतने भारी संख्या में सीट निकालने से अध्यक्ष साहब हम लोगों का यही गुहार था कि आप जो है हम लोगों को भी 3 स्टार यहाँ लगने दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कल पीट रहे हैं, लेकिन हम लोग अधिकारी बनेंगे तो पीटेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे अधिकारी बनेंगे और पढ़कर बनेंगे और शिक्षित होकर बनेंगे, न कि चीटिंग करके बनेंगे। आयोग को मुझे अध्यक्ष साहब उनको हटा दिया जाए। अध्यक्ष साहब को हटाया तो नहीं, अध्यक्ष साहब हमारी बात मान ले तो हम उनको पूजेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हटा दिया जाएगा। बिहार में कितना प्रगति है? बिहार में प्रगति की बात करें तो हम लोग आज के रोड पे रहते सर, प्रगति होता तो मच्छर कटवाते सर, रात में मच्छर कटवा रहे हैं, वहाँ भूखे हड़ताल पे पड़े हुए हैं लोग, और जो है हॉस्पिटल में कितने तरह की देख रहे हैं कि अब जान जा रही है। एक बच्चे ने जान दे दिया, सोनू ने हमारे लिए। अच्छा, रात को सुने कि पुलिस आया था, लेके चला गया आपकी? रात को पुलिस आती है और हमारे साथी को लेके चले जाते हैं, अब वो भी छिपा के, सामने नहीं। तो क्या करिएगा, आप लेके चले जाइएगा तो मेरे अंदर की आवाज को थोड़ी दबा पाइएगा। मेरे अंदर जो आवाज है वो कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी के कदमों पे चलते हैं, और इसी सत्याग्रह से, इसी धरती से, बिहार की धरती से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, और आज हम लोग भी सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये चीज जो है इतिहास लिखा जाएगा, चाहे ये चीजें हो या ना हो। चलिए, ये वो छात्र हैं जिनकी आवाजों को दबाया जाए तो दबाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में जाकर प्रगति यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन शायद इन लोगों को ये समझा नहीं सकते हैं कि उनके आयोग में क्या दिक्कत है। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है। एक बार फिर से इस भीड़ को दिखा दो ताकि समझ में आ जाए कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं और क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।